ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। केंद्रीय गृह मंत्री और बोरीवली से सांसद पीयूष गोयल ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी वीर सावरकर या शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की तारीफ नहीं की और न ही नेताओं के योगदान को सही तरीके से सराहा। गोयल ने यह आरोप भी लगाया कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता किया है और सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। गोयल ने कहा, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कभी भी कांग्रेस के हाथ नहीं मिलाने वाली पार्टी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे के भविष्य और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों को भूल गए। इसके बाद गोयल ने 2024 के चुनावों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि महायुति भाजपा, शिवसेना और सहयोगी दलों की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 बार बनी है और अब महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार बनेगी। गोयल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता 2024 में महायुति को जीत दिलाएगी, जैसा केंद्र में मोदी सरकार को जनता ने चुना है। धन्यवाद केशव जी। सर्वांना माझा नमस्कार। माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने कल महाराष्ट्र का संकल्प पत्र हमारे सामने रखा और अगर एक लाइन में उसका वर्णन करना हो तो ये महाराष्ट्र 2029 तक बिग विजन बिगर एक्शन का संकल्प पत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बार बार मार्गदर्शन करते हैं कि हमारी सरकार ने बड़ा सोचना है। हमारी सरकार की इच्छा रहनी चाहिए हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव पहुंचकर उनके जीवन को सरल बनाना, जीवन को उज्जवल बनाना, और उसके लिए हमको काम भी बड़े करने पड़ेंगे। इसीलिए तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार 3 गुना तेजी से, 3 गुना ज्यादा मेहनत कर 3 गुना ज्यादा परिणाम देश के समक्ष रख रही है। आपने हमारे पहले 100 दिन का भी कार्यकाल देखा है, कैसे तेज गति से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, देश भर में एक नई ऊर्जा के साथ विकास नए पंख ले रहा है। हर वर्ग का हित तो, हर एक आगे बढ़े, कोई पीछे ना रह जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। बहुत अपार प्यार और स्नेह जनता से मिल रहा है। मैं भी पिछले महीने भर से जितना मुंबई में और महाराष्ट्र में घुमा हूं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर और गति देने वाली महायुति की सरकार लोगों की इच्छा है, लोग चाहते हैं और प्रचंड बहुमत से महायुति महाराष्ट्र में विजय प्राप्त करने वाली है। जनता ने संकल्प बना लिया है कि महाविनाश आघाड़ी के झूठे वादों पर उन्हें कोई विश्वास रहा नहीं है। जनता समझ गई है कि जो पार्टी अपने खुद के संस्थापक माननीय बाला साहेब ठाकरे जी तक की अपमान कर सकती है, जिन्होंने हर बार यही कहा था कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कभी कांग्रेस के हाथ थामूंगा नहीं, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उस व्यक्तित्व के, उस सोच के और हिंदुत्व की भावना को जिन्होंने ठुकरा के अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, मुख्यमंत्री पद के लालसा के लिए और अपने लड़के को स्थापित करने के उद्देश्य से पूरी शिवसेना की सोच को उस समय 2019 में ध्वस्त कर दिया, ऐसी पार्टी पर अब जनता का विश्वास उठ चुका है। महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई अठवले ग्रुप, चारों पूरा एकजुट होकर पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जनता का विश्वास आज महायुति के साथ है।
जिस प्रकार से हमने अन्य अन्य प्रदेशों में देखा, कांग्रेस पार्टी के झूठे वादे, लोगों को चुनाव के पहले भ्रमित करने की कोशिश और चुनाव के बाद धोखा देने का जो कांग्रेस सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो महिलाओं को दिए हुए वादे जिसका पर्दाफाश हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, सभी जगह से आ रहा है, चाहे वो किसानों को दिए गए वादे, चाहे वो युवाओं को दिया गया आश्वासन, चाहे वो लोगों के बीच में भ्रमित करने वाले उनके कोशिश, ये सभी आज पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है। जनता को विश्वास है कि महायुति ही महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। थोड़ा बहुत जो मैंने मीडिया के मित्रों से बात की, अलग अलग जगह से जो रिपोर्टिंग भी आ रही है, वो भी स्पष्ट बता रही है कि महायुति अब बहुत आगे चली गई है और आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जैसे जैसे और दौरा करेंगे, जैसे जैसे माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में अलग अलग जगह जा रहे हैं, और ज्यादा प्रतिसाद, और ज्यादा प्यार और स्नेह जनता का दिख रहा है और महायुति प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में विजयी होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं ये भ्रम विपक्ष ने फैला के लोगों को जो डराने की कोशिश की कुछ। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पीयूष गोयल के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीतिक चर्चा को गर्म कर दिया है, जहां एक और महायुति 2024 के चुनाव में अपनी जीत का भरोसा जता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनावों में महाराष्ट्र की जनता किसे चुनती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।